अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि किसी सूरत बरतानिया मशरिक़ वस्ता जंग में शामिल नहीं होगा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का कहना है कि ईरान अमरीका जंग हमारी नहीं, इसमें किसी सूरत शामिल नहीं होंगे। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान जंग के असरात हमारे मुस्तक़बिल को मुतासर करेंगे, इसलिए हम बरतानिया को इस जंग में घसीटने की इजाज़त नहीं देंगे। हम आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 13 ख्वारिज को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा से ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने बाड़ा और बनू के इलाकों में कार्रवाइयाँ की। बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 ख्वारिज हलाक हुए, जबकि ज़िला बनू में ऑपरेशन के दौरान 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फाइनेंस डिवीजन को हिदायत की कि पेट्रोलियम और डीजल पर आयद लेवी के ढांचे के हवाले से IMF से बात करे, ताकि ईरान जंग के बायस आलमी सतह पर पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ अवाम पर पड़ने से रोका जा सके। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को हिदायत की कि वो ये मामला IMF के साथ उठाए, ताकि पेट्रोलियम कीमतों में किसी मुमकिना रद्दोबदल को मौजूदा लेवी के ज़रिए मुतवाज़न किया जा सके। इस वक्त हुकूमत पेट्रोलियम पर फ़ी लीटर 100 और डीजल पर फ़ी लीटर 55 रुपये लेवी आयद कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत पर यह लेवी IMF की शराइत का हिस्सा है। हुकूमत पहले ही ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए 129 अरब रुपए की खतीर सब्सिडी खर्च कर चुकी है। डेरा गाजी खां में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के शफाफ इंतजामात और इम्तहानी मराकज़ पर सहूलियात की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक। सेक्रेटरी RTA नज़र हुसैन और असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान ने मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के अचानक दौरे किए। अफसरान ने इम्तहानी माहौल, सिक्योरिटी इंतजामात और फ्राहम की गई सहूलियात का जायज़ा लिया। निगरान अमला और तलबा के रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल की गई। अफसरान ने अमले को हिदायत की कि तलबा और तालबात के पुरसुकून और शफाफ इम्तहानी माहौल की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए और किसी भी बेज़ाब्तगी की सूरत में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। डेरा गाजी खां में सखी सरवर के एडमिनिस्ट्रेटर काजी अजहर अमीन के तैनात होने के बाद कब्जा माफिया एक बार फिर मुतहर्रिक हो गया। ज़रा के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर की मिली भगत से अब तक 30,000 एकड़ में से 12,000 एकड़ कमर्शियल रकबा पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर मकानात, होटल्स और प्लाजे जो टिब्बा गमोली और पुल सखी सरवर्दी के करीब नई बिल्डिंग में तहसील कोट चट्ठा के रिहायशी से कब्जा करवा चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर गलियों जैसे अवामी रस्ते भी महफूज ना रहें तो ये एक खतरनाक रुझान है जो मुस्तकबिल में घरों तक भी फैल सकता है। अहले इलाका ने आला हकाम से मुतालबा किया कि न सिर्फ इस गैर कानूनी अमल को फौरी तौर पर रोका जाए, बल्कि अवाम की बुनियादी हुकूक और रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, ताकि मज़ीद किसी नुकसान से बचा जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के ख़ातीन की फलाह व बहबूद के हवाले से हुसूसी अहकामात पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल-माल, डिप्टी डायरेक्टर उशर व ज़कात और सुप्रिटेंडेंट जेल खाना जात ने कसूर की निजी ऑर्गेनाइजेशन का विजिट किया। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खवातीन और बेटियों की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम पर जोर दे रही हैं। जो भी फलाही इदारा नौजवान बेटियों को हुनरमंद और इनके स्कॉलर में इजाफे के लिए अमली इक़दाम कर रहा है, हुकूमत पंजाब इन इदारों को पूरी सपोर्ट फराहम करेगी। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर व बैतुल माल इका शाह रसूल, असिस्टेंट डायरेक्टर दारुल मान मैडम आसिया मनशा के अलावा सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर चौधरी अख्तर बरियाल और डिप्टी डायरेक्टर अशरो ज़कात राना रजवान अब्दुल्ला ने कसूर की एक निजी ऑर्गेनाइजेशन का विजिट किया। सैलाब से मुतासर इलाकों की बेटियों के अलावा गरीब वालिदैन की बेटियों को हुनरमंद और इनकी स्कॉलर में इजाफे के लिए अमली इक़दाम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की CEO मोहतरमा अंजम की काविशों को सराहा। डिप्टी डायरेक्टर अशरो ज़कात राना रजवान ने स्पेशल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, यहाँ मैंने विजिट किया। मैडम जो हैं, ये जो CEO हैं इस NGO की, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी मुझे, तो ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह बड़ा यूनिक काम कर रही हैं इस एरिया के अंदर। इन्होंने बताया कि फ्लड एरिया के अंदर जो अफेक्टेड हुई हैं फैमिलीज़, उनकी जो फीमेल थी वो स्कूल से भी वो कट ऑफ हो गई थी, घर बैठ गई, तो उनको ये वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही हैं। ये बहुत अच्छा काम है। हमारे आपको पता है गवर्नमेंट भी हमारी जो मैडम है CM है, वो भी ख़वातीन की अपलिफ्ट के लिए हर शोबे में काम कर रही हैं, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है।
हमारा जो डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कसूर लेवल पे, वो भी इनको भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगा, मॉरली, फाइनेंशियली, जो हमसे हो सका, जो हमारी स्कीम होगी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये फीमेल की अपलिफ्ट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। आज की बेटियां कल की मां हैं और बेहतरीन मुआशरे की तश्कील के लिए मां का अमली किरदार होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खवातीन की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात कर रही हैं और ऐसे इदारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जो बेटियों को हुनरमंद बनाने और इनके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। पाकपतन में फूड अथॉरिटी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फूड अथॉरिटी टीम ने निजी गांव में दूध कलेक्शन सेंटर पर छापा मारकर 1000 लीटर जाली दूध बरामद किया। मुलजमान ने असला की नोक पर मुदाखलत करते हुए जाली दूध की सैंपलिंग रोक दी। मुलजमान ने मर्द और ख्वातीन को यरमगाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकामी अफराद ने मुदाखलत करके एहलकारों को बाजियाब करवाया। DPO जावेद ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस ने 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डेरा गाजी खां में दरबार हज़रत सखी सरवर के मज़ार पर महकमा औकाफ के एहलकारों की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। ज़ायरीन लाखों रुपए चंदा बॉक्स में डालने की बजाय अपनी जेबों में डालते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि डेरा गाजी खान दरबार हज़रत सखी सरवर के मज़ार पर महकमा औकाफ के एहलकार मुबैना करप्शन करने का इंकशाफ लाखों रुपए चंदा बक्स में डालने के बजाय अपनी जेबों में डालते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ज़ायरीन की शिकायत पर महकमा औकाफ पंजाब के 6 एहलकार जो मज़ार हज़रत सखी सरवर पर तैनात थे, पुलिस थाना सखी सरवर ने मुकदमा दर्ज कर लिया है जो कि मुख्तलिफ दफ़ात के तहत है, मगर इनके सरगना एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औकाफ डेरा गाजी खान काजी अजहर अमीन ले दे करके बच निकला, जबकि असल में इनके कहने पर यह लूट मार की जा रही थी। ये लूट मार की कहानी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अरसे से ये शिकायत मसूल हो रही थी। 2 मरतबा लाहौर से डायरेक्टर स्टेट 1 हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ भी इंक्वायरी के लिए डेरा गाजी खान आ चुके हैं और सखी सरवर का विजिट कर चुके हैं। ताहम दूसरी FIR में मैनेजर जावेद इकबाल पर चंदा बख्श दरबार से बाहर रखने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औकाफ काजी अजहर अमीन ने अपने मौक़िफ़ में बताया है कि मामले का एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औकाफ पंजाब एहसान भुट्टा की मुदाखलत पर FIR को फ़िलहाल होल्ड कर दिया गया है। पुलिस ने आला हुकाम के नोटिस पर FIR दाखिल दफ्तर और जल्द खारिज कर दी जाएंगी, ये उनका दावा है। इधर अवामी हलकों ने सख्त एहतजाज और मुतालबा किया है कि खुर्द बुर्द और दर्ज FIR की शफाफ तहकीकात तक FIR मुलज़िमों की गिरफ्तारी तक ये मामला ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अरसे से महकमा औकाफ के एहलकार जो हैं लूट मार करने में मसरूफ़ थे और दीगर एहलकारों के साथ साथ मैनेजर औकाफ काजी अजहर अमीन जो कि कोट छुटा तहसील और मानामदानी के मकामी रिहायशी हैं और दरबार हज़रत सखी सरवर भी तहसील कोट छुटा में ही वाक़या है। इन्होंने करोड़ों रुपए की जायदाद डेरा गाजी खान माना हमदानी कोट छुटा में बना रखी हैं और ये कई सालों से इसी धंधे में मसरूफ़ हैं। इसके खिलाफ शफाफ तहकीकात करके और इन पर करप्शन साबित हो, लूट मार, तो इनके खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई की जाए। जी। रीजन पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद में प्रमोशन रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर ने CPO फैसलाबाद के हमरा तरक्की पाने वाले 5 पुलिस अफसरान को DSP के रैंक लगाए। तरक्की पाने वाले अफसरान में DSP मजरुल हक, DSP तारिक जावेद असलम, DSP
तमसील सुहेल और दीगर शामिल हैं। आरपीओ ने तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि अफसरान अपनी नई जिम्मेदारियों को मेहनत, लगन और ईमानदारी से अदा करें और आवाम की खिदमत को अपना शुआर बनाएं। तरक्की सिर्फ ओहदे की तब्दीली नहीं बल्कि जिम्मेदारियों में इजाफा है। अफसरान को चाहिए कि वो एतमाद पर पूरा उतरें। आरपीओ सुहेल अख्तर ने मजीद कहा कि पुलिस फोर्स में मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्कियों का सिलसिला जारी रहेगा। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ एसएचओ मांगा मंडी ने पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई की। दौरान पेट्रोलिंग स्नैप चेकिंग के दौरान 2 मंशियात फरोश मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से 3 किलो 120 ग्राम से ज़ायद चर्स बरामद की गई। मुलजमान ने बजरिया ऑनलाइन मंशियात मंगवा कर कॉलेजेस हॉस्टल्स के अतराफ में नौजवान नस्ल को मंशियात बेचने का एतराफ़ कर लिया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। एसपी सदर ने एसएचओ मांगा मंडी और पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। इस हवाले से एसपी सदर राना हुसैन ताहिर का कहना है कि नौजवान नस्ल की बर्बादी और तलबा के मुस्तकबिल को तबाह करने वाले मंशियात फरोशों को केफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब शुएब खुर्रम जानबाज की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एसपी इन्वेस्टिगेशन अहमद शाह नवाज, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन हबीबुल्लाह, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन एहसानुल्लाह और दीगर अफसरान ने शिरकत की। स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड इजलास में तब्दीली तफ्तीश के 12 मुकदमात ज़ेरे बहस आए। तफ्तीशी अफसरान मकामी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और IRB इन्वेस्टिगेशन अफसरान को सुना गया। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान ने कहा कि मुकदमात की तब्दीली तफ्तीश के लिए बाकायदगी से बोर्ड का इनकाद यकीनी बनाया जा रहा है। तब्दीली तफ्तीश से मुताल्लिक तमाम ज़ेरे इल्तवा केसेस जल्द अज जल्द निपटाए जाएंगे। सादिकाबाद में सिराइकी सकाफत और नीली अजरक के रंग बिखर गए। झूमर की थाप, शायरी की मिठास और लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मज़ीद जानते हैं आरिफ अली से। जी आरिफ, बताइएगा। जी शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के शहर संजरपुर में। यहाँ सराकी कल्चर डे पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है सराकी कल्चर डे के बारे में। जी, सराकी कल्चर डे आज पूरे जोशो खरोश से प्रेस क्लब संजरपुर के तावन से मनाया जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये अमन की एक निशानी है। इससे अमन ज़ाहिर होता है। सराकी भाई, इसमें सिर्फ सराकी भाई नहीं आते, पंजाबी भी हमारे साथ शामिल होते हैं। वो भी हमारी ये जो है रवायात है उसको जिंदा करते हैं। सराकी अजरक डे जो है बहुत खुद जोश और खरोश से मनाया जाता है। ये अमन की अमानत है। जी सर। जी, जैसे कि आपने सुना कि शहरी का कहना था कि सराकी कल्चर डे सिर्फ कल्चर डे मनाने का मकसद यही है कि हम एक पुरअमन शहरी होने का सबूत देते हैं। और ये कहते हैं कि सराकी कल्चर डे सिर्फ सराकियों के लिए नहीं है, यहाँ पर सिंधी, पंजाबी, बलोची और मुख्तलिफ दीगर ज़बानों का भी मनाया जाता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बताइएगा, सराकी कल्चर डे के बारे में आपका क्या कहना है? अल्लाह का शुक्र है, हम आज सराकी कल्चर डे मनाया है। सब लोग हमारे संजरपुर के सब आवाम मौजूद थी। लेकिन सराकी कल्चर डे जो है वो हमारी एक सकाफत है। ये बहुत अच्छा है, हमें अल्लाह की सुबह चाहिए। इंशाल्लाह हम ये सब सराकी कल्चर डे हर साल इंशाल्लाह ऐसे पुरजोश तरीके से मनाते रहेंगे। शुक्रिया। कि जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी कि उनका ये कहना था कि सराकी कल्चर डे हम पूरे जोश खरोश से मनाते रहेंगे। सराकी कल्चर डे हमारा एक पहचान है, अब सराकी की पहचान है और जिंदा कौम हम जो है अपनी शनाख्त नहीं भूलती। DPO डेरा गाजी खान की हिदायत पर जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का निज़ाम इंतहाई सख्त कर दिया गया। इसी सिलसिला में चेक पोस्ट गाजी घाट पुलिस ने माह मार्च 2026 के दौरान मौसर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ नुमाया कामयाबियाँ हासिल की। कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 8 अदद नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ बरामद की गईं, जिनकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए है, जिन्हें कार्रवाई के बाद कस्टम हकाम के हवाले कर दिया। कानूनी कार्रवाइयों के दौरान एक इश्तारी मुजरिम PO और 8 आदि टारगेट ऑफेंडर को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 1 अदद मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद की गई।
SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर चौगी गुलदश्त टाउन पुलिस ने कम्युनिटी सेफ्टी पुलिसिंग की मिसाल कायम कर दी। दौरान गश्त पुलिस को रोती हुई लावारिस बच्ची मिली। बच्ची अपने वालदैन की डांट टपट की वजह से घर से बाहर निकली और वापसी पर घर का रास्ता भूल गई। पुलिस ने फौरी रिस्पांस करते हुए बच्ची के वालदैन से रब्ता किया। चंद घंटों की काविश से चौकी इंचार्ज SI ने टीम के हमरा बच्ची के वालदैन को तलाश कर लिया। बच्ची को बहफाजत वालदैन से मिला दिया गया। SP कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि तमाम वालदैन अपने बच्चों के साथ प्यार, मोहब्बत और खुश अखलाकी से पेश आएं। खैरपुर में तजावजात के खात्मे के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर अमामा सोलंकी का कहना है कि मुस्तकिल बुनियादों पर तजावजात के खात्मे के लिए जामिया हिकमत अमली अपनाई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर अमामा सोलंकी का कहना है कि मुस्तकिल बुनियादों पर तजावजात के खात्मे के लिए जामिया हिकमत अमली तैयार की जा रही है, जबकि शहरियों को बेहतर सहूलियात की फ्राहमी भी तरजीहात में शामिल है। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर अमामा सोलंकी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैरपुर में गैर कानूनी कामों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी की जा रही हैं, जबकि तजावजात के खिलाफ मुअस्सर और देरपा कार्रवाई के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। माजी में ऑपरेशन के बाद दोबारा तजावजात का कायम हो जाना एक संगीन मसला है। ताहम अब मुस्तकिल हल के लिए यूनियन रहनुमाओं, शहरियों और ताजरों से मुशावरत जारी है। जल्द इसके अमली नताइज सामने आएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि खातीन के वाहिद बड़े तिब्बी मरकज़ लेडी वेलिंगटन अस्पताल में दूर दराज और दही इलाकों से आने वाली खातीन को बेहतर सहूलियात फ्राहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर इक़दाम जारी रहेंगे। मेरा नाम उमैमा सोलंकी है। मैंने रिसेंटली चार्ज अज्यूम किया है असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर तालका। और यहाँ पर बेसिकली जब मैं आई थी तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे विज़िट्स ऑलमोस्ट हमने सारे उस एरियाज़ को कवर, या प्रॉब्लम्स हमें जो हाईलाइट हुए या हमें पहले से पता था कि वहाँ पे हमें विज़िट करना चाहिए। तो अगर हम स्पेसिफ़िकली उन एरियाज़ पे जाते हैं तो लास्ट वीक हमने कवर किया। एक तो हमने सिगरेट कन्फिस्केशन की, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स थे कि हम जो इलीगल सिगरेट्स हैं या जो हमारे पास कस्टम पेड नहीं है उनको हम टारगेट करें और उनको कॉन्फिस्केट करें। एंड सक्सेसफुली हमने ऑलमोस्ट 300 पैकेट्स, द अप्रॉक्सीमेट फिगर वाज 275, उसको हमने कॉन्फिस्केट किया और FBR में उसको सबमिट किया। हमारे साथ ETO की टीम भी थी और उसके साथ मेरा रेवेन्यू पूरा स्टाफ था, मेरा मुख्तार का मेरे साथ था। तो इस हवाले से इसके अलावा हमने और भी स्कूल्स विज़िट किए हैं। हॉस्पिटल्स पे हमारा प्राइमरी फोकस है। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में अगर आप थोड़ा सा उसका मुआयना करेंगे तो यू विल सी कि वहाँ पे कोई रैंप, एक उनका जो इमरजेंसी पेशेंट केयर का एक रैंप है वो हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ MS ऑफ द हॉस्पिटल एज वेल एज द CMO ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। तो इस हवाले से भी हम देख रहे हैं। हमारे प्राइमरी टास्क है हेल्थ, एजुकेशन और उसके अलावा जो भी हमारे एवरीडे बेसिस पे टास्क हैं, जो भी हम सिटी को कुछ कर सकते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर को हम देख रहे हैं कि अगर कुछ सिटी की तरफ कुछ बेहतरी हो सके। इंक्रोचमेंट पे हमारा फोकस है। पूरा सिटी जो है उस पर इंक्रोचमेंट पूरी एक तरीके से स्प्रेड हुई है। सो वी आर ट्राइंग टू इल दैट डिजीज़। उसको ख़त्म करने का हमारा प्लान है, इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और कुछ चीज़ें हमने की भी हैं, अगर आप उस पर देखें कुछ मेजर इश्यूज़ हैं लेकिन कुछ माइनर है। तो माइनर तो हम एवरीडे बेसिस पे कर रहे हैं। कन्नौज में FWMC सुथरा पंजाब की टीम की ताजरों से मुलाकात। ज़िले अंजुमन ने ताजरान से शहर में सफाई और बिलिंग के हवाले से गुफ्तगू की। टीम ने कहा कि ताजरों की बिलिंग के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। ज़िले अंजुमन ताजरान रजिस्टर चन्योर के दफ्तर में तहसील मैनेजर FWMC हमजा, ज़िले सदर मोहम्मद जमील फ़खरी और दीगर से मुलाकात की गई। तहसील मैनेजर का कहना है कि ताजरों के बिलिंग के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। मार्केटों में दर्जनों डस्टबिन लगाने जा रहे हैं। ज़िले सदर मोहम्मद जमील का कहना है कि शहर को साफ़ सुथरा रखने में ताजर भरपूर ताउन करेंगे। ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाना हमारी जिम्मेदारी है। ओकाड़ा में स्पीडवे ग्रेड 2 की जानिब से जाफर स्टेडियम में क्रिकेट ट्रायल्स का आगाज़ हो गया। ट्रायल में मुल्क भर से आए हुए नौजवान क्रिकेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। CEO शेख शहबाज शाहीन का कहना है कि ट्रायल्स का मकसद नौजवान में मौजूद टैलेंट को सामने लाना और इन्हें आगे बढ़ने के मौके फ्राहम करना है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये ट्रायल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट हुरम न्याजी की हिदायत की रोशनी में मुनक़िद किए जा रहे हैं। शेख
शहबाज शाहीन का कहना है कि ट्रायल्स का मकसद नौजवानों में मौजूद क्रिकेट टैलेंट को सामने लाना और इन्हें आगे बढ़ने के मुसावी मौके फराहम करना है। उन्होंने कहा कि स्पीडवे ग्रेड 2 क्रिकेट क्लब को आला मियार के मुताबिक तैयार किया जाएगा ताकि बासलाहियत खिलाड़ियों को कौमी सतह तक पहुँचने का मौका मिल सके। रहमानुर्रहीम, शहबाज शाहीन, CEO स्पीडवे ग्रेड 2 डिपार्टमेंट के हवाले से आज हम लाहौर मॉडल टाउन में ट्रायल ले रहे हैं। यहाँ से KPK से और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से बच्चे आए हुए हैं टैलेंट के लिए। हम सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक इसके ट्रायल ले रहे हैं और जो जहाँ का भी हम टैलेंट है उसको देख के अपनी टीम का जो तमाम पाकिस्तान के टूर हमारा प्लान है करके आ रहे हैं और आज हम लाहौर में आए हैं। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन PCB के हवाले से मोहसिन नकवी और डायरेक्टर खुरम नियाजी डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं जो उनसे कि इन्होंने एक दफ़ा पाकिस्तान में दोबारा एक मौका दिया है कि नए डिपार्टमेंट बनाने के लिए। इसलिए हमने आज ये नया डिपार्टमेंट इस साल 25-26 का हमने नया डिपार्टमेंट बनाया है। तो मैं इनका खराज तहसीन पेश करता हूँ कि क्रिकेट के लिए इन्होंने एक नए मौके देने की कोशिश की है। तो मैंने ये जो डिपार्टमेंट बनाया है, ये डिपार्टमेंट बनाने का मेरा मकसद ये है कि उन शहरों में जाऊं जहां पे कभी भी ग्रेड 2 डिपार्टमेंट के ट्रायल नहीं हुए। तो मैं वो टैलेंट जो है मसलन मोहल्ले का या गांव का या सिटी का या डिस्ट्रिक्ट हवाले के साथ जितना जहाँ भी टैलेंट होगा हम इसको मौके दें। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि डिपार्टमेंट में जब वो प्लेयर परफॉर्म करेगा तो उसे PSL में और नेशनल क्रिकेट में जो है ये फर्स्ट क्लास में उन्हें एक आसानी से मौका फराहम किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। और साथ ही जो पंजाब गवर्नमेंट ने ये आज नोटिफिकेशन एक जारी किया है जिसमें क्रिकेट ग्राउंड्स के जो हैं वो किराए बहुत बढ़ा दिए हैं। मेरी पंजाब गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से ये हम्बल सबमिशन है कि अगर आप नौजवान क्रिकेटरों को प्लेयरों को साजो सामान फराहम नहीं कर सकते तो कम से कम हमें ग्राउंड्स उनके जो हैं वो बग़ैर फ़ीस के और बग़ैर किराए के देने चाहिए कि कम से कम ये ग्राउंड जो है वो क्रिकेटरों के लिए, लोगों के लिए, लड़कों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो यही साथ है कि ये पाकिस्तान का कौमी खेल तो हॉकी है, लेकिन यहाँ पे आप मोहल्ले के लेवल पे लगाएं तो क्रिकेट को ही खेला जा रहा है, क्रिकेट को ही देखा जा रहा है, क्रिकेट को ही पसंद किया जा रहा है। जब तक हम ये हेल्थी सरगर्मियों को आसान नहीं बनाएंगे तो फिर हस्पताल जो हैं वो भरे रहेंगे और ग्राउंड जो है वो वीरान होंगे। इसलिए आसानियाँ पैदा करें जिससे क्रिकेट के ग्राउंड या किसी भी आप गेम्स के हवाले से लें, हेल्थी सरगर्मियाँ जो हैं उसमें सारी जो कामयाबी के साथ लोग आएँ और ये हेल्थ के हवाले से भी बेहतर है। और इस तरह हमने ग्राउंड आबाद करने हैं और हस्पताल वीरान करने हैं। तो ये उसी वक्त हो सकता है जब इनके लिए आप आसानियाँ पैदा करेंगे। थैंक यू। मनावाला में नामालूम गाड़ी की पैदल शख्स को टक्कर, हादसा बर्टन रोड के करीब पेश आया। हादसे में पैदल शख्स जाबहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने जाबहक शख्स की लाश को लवाहकीन के हवाले कर दिया। जाबहक शख्स की शनाख्त कर ली गई। हैदराबाद में कैंट पुलिस की कार्रवाइयों में चाइल्ड मैरिज विक्टिम एक्ट की विक्टिम कम उम्र लड़की बाजियाब कर ली गई। DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक खान के अहकामात और SSP हैदराबाद शाहजेब चाचर की हिदायत पर हैदराबाद पुलिस की जुराइम, मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। DSP कैंट पारिस बुखरानी की सरबराही में SHO थाना कैंट सब इंस्पेक्टर रियाज सब्जोई ने खुफिया इत्तला पर छापा मार कार्रवाई करते हुए विक्टिम को मुलजिम की रिहाइशगाह से बाजियाब करवा लिया। मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उमरकोट में पाकिस्तान पीपल पार्टी का आवाम से बराह रास्त राब्ता बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अवामी मसाइल के फौरी हल और बराह रास्त राब्ते के लिए अहम कदम उठाया। कराची में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में कायम वज़ीर आला सिंध अवामी शिकायत सेल 919 में मौजूद रहेंगे। वो आवाम की शिकायत खुद सुनेंगे और इनके फौरी अजाले के लिए मुतल्लिका अदारों को अहकामात जारी करेंगे। इस इक़दाम का मकसद आवाम को बराह रास्त अपनी क़यादत तक रसाई देना और इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना है। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी मोहम्मद यूसुफ ने अहम अजलास की सदारत की। उन्होंने कहा कि कौमी एक्शन प्लान पर मुअस्सर अमल दरामद के लिए तमाम इदारों को मरबूत अंदाज में काम करना होगा। ज़िले में अमन अमान के क़याम, मंशियात के खात्मे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएँ और आवाम को रिलीफ फराहम करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। SSP अब्दुल अलीम ने अजलास से खिताब करते हुए कहा कि ज़िले में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस भरपूर इक़दाम कर रही है। मंशियात फरोशों, जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।